सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम RPWD यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तार से, व्याख्यात्मक रूप से। साथियों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत ही उपयोगी, लाभकारी रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि अब LT के पेपर होने में बहुत ही कम समय है। अतः कम समय में समस्याएं ज़्यादा हैं, तो हम सारगर्भित रूप से, प्रभावशाली रूप से, कम समय में स्मार्टली पढ़ेंगे और परीक्षोपयोगी पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप सभी को लाभ होगा। यह वीडियो आप सभी के लिए LT लेक्चरर या अन्य कोई भी संबंधित विषय से होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः वीडियो में बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट यानी RPWD कब आया? तो आपको बताना है कि RPWD कब अस्तित्व में आया है। 2015 में, 2018 में, 1995 में, 2016 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, इसका सही उत्तर है 2016 में RPWD यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट आया है। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ये एक्ट लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 को आया, राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को आया और राष्ट्रपति से मंजूर हुआ है यह बिल 27 दिसंबर 2016 को, और पूरे भारतवर्ष में ये लागू हुआ है 15 जून 2017 को। ये ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। कई बार इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो व्याख्यात्मक रूप से है, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, RPWD एक्ट 2016 में कितने अध्याय तथा कितनी धाराएं हैं? देखिए, अध्याय और धाराओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये RPWD एक्ट जो है, इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं बतानी है आपको। अध्याय 7 धारा 102, अध्याय 27 धारा 104, अध्याय 17 धारा 102, अध्याय और धारा 107। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। साथियों, इसका सही उत्तर है अध्याय 17 और धारा 102। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपने RT को भी पढ़ा पहले, उसमें 7 अध्याय और 38 धाराओं को आपने RT के अंतर्गत पढ़ा। तो RPWD में 17 अध्याय और 102 धाराएं हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देखरेखकर्ता को परिभाषित किया है। देखिए, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है यानी RPWD, उसके अंतर्गत देखरेखकर्ता जो है उसको परिभाषित किस धारा में किया है? धारा 2D, धारा 2C, धारा 3D, धारा 21। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा धारा 2D। धारा 2D के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि दिव्यांगजन की देखरेख की जाए। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा धारा 2D। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। धारा 2C में है रोध यानी बैरियर्स, आप कोई भी बैरियर्स नहीं लगा सकते। धारा 2F में है कम्युनिकेशन वर्ड्स, आप उनके लिए जो है कोई कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप से संबंधित कोई शब्द होंगे। और धारा 2H में विभेद है यानी डिस्क्रिमिनेशन। और धारा 2M में बहुत ही महत्वपूर्ण है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी दिव्यांगजनों को समावेशी शिक्षा में समाहित किया जाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, तो महत्वपूर्ण है, आप नोट भी कर सकते हैं इन प्रश्नों को, इन बिंदुओं को। चौथा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2D में, धारा 2F में, धारा 2S में, धारा 21 में। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग शब्द को, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिव्यांग शब्द पहले विकलांग शब्द आता था, तो दिव्यांग शब्द को परिभाषित कौन सी धारा में किया गया है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा धारा 2S में। धारा 2S में बताया गया है, यानी कहा गया है कि दिव्यांग शब्द प्रयोग किया जाए। ठीक है, और थोड़ा एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि नॉट लेस देन 40%, यानी 40% से ऊपर व्यक्ति को ही दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाए, उससे नीचे को दिव्यांग श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये है
धारा 2T में, ये ध्यान रखिएगा, धारा 2T में जिक्र किया गया है कि 40% से ऊपर ही विकलांगता की श्रेणी में आएगा। 5वां प्रश्न है, किसी दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य होने पर इसकी सूचना की जा सकती है। देखिए, यदि कोई दिव्यांगजन के विरुद्ध कोई हिंसा या शोषण यदि होता है तो इसकी सूचना किसे दी जा सकती है? पहला है न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीसरा है जिलाधिकारी को, चौथा है उप जिलाधिकारी को। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यदि दिव्यांगजन के विरुद्ध कोई भी दुरुपयोग, हिंसा या शोषण होता है तो वो सूचना दे सकते हैं। ठीक है। छठा है, RPWD के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षोपयोगी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उत्तर बताना है। तो जो RPWD है तो उनके अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का, आपने देखा था जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, तो RPWD क्या कहता है इसके बारे में बताना है। तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिकार की बात करता है? 6 से 14, 6 से 18 और 8 से 18, 10 से 18। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है 6 से 18, यानी 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाए। ठीक है। अब ये जो 6 से 18 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है धारा 31 में और अध्याय 5 में, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद 7वां प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, RPWD एक्ट के अनुसार उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत छूट है? तो यदि कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाता है RPWD एक्ट के अनुसार तो उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत उसे छूट मिलनी चाहिए या दी जानी चाहिए? पहला विकल्प है 5%, दूसरा है 10%, तीसरा है 15%, चौथा है 4%। इसका सही उत्तर होना चाहिए 4%। 4% छूट उच्च शिक्षा में दिव्यांगजनों को दी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न है, RPWD एक्ट 2016 में कितनी डिसेबिलिटीज हैं? देखिए, RPWD है 2016 जो एक्ट है उसमें कितनी डिसेबिलिटीज है, यानी कितनी दिव्यांगता की जो संख्या है वो कितनी है? पहला है 21, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 8। इसका सही उत्तर आपको बताना है साथियों। इसका सही उत्तर है 21, यानी RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत कहा गया कि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं। आगे हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे भी। और नोट यह है कि जो PWD है यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, ये 1995 में ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज करके ये एक्ट आया था। उसके बाद 2016 में इसका नाम RPWD, ठीक है, ये रखा गया है। ध्यान रखेंगे कि RPWD कब रखा गया है, इससे पहले इसका नाम क्या था और कब ये एक्ट बनाया गया, इसके बारे में, है ना। तो उस समय जो डिसेबिलिटीज़ थे, जब 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ नाम से था ये, तो 7 दिव्यांग यानी दिव्यांगता की 7 संख्या के बारे में वर्णन मिलता है 1995 में। और अब RPWD में 21 डिसेबिलिटीज़ है, 21 दिव्यांगताओं के प्रकारों के बारे में जिक्र किया गया है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 9वां है, RPWD एक्ट 2016 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिजीज, और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बताइए, जो RPWD एक्ट 2016 वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसका एक ये मंत्रालय है जिसके अंतर्गत RPWD आता है। उसके बाद 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, RPWD एक्ट 2016 भारत में कब लागू हुआ? ये RPWD जो एक्ट है 2016 भारत में कब लागू हुआ? 16 दिसंबर 216 को, दूसरा है 5 दिसंबर 2007 को, तीसरा है 15 जून 2017 को, चौथा है 14 अप्रैल 2016 को। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 15 जून 2017 को RPWD एक्ट
लागू हुआ। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो आज की वीडियो है इसको सार रूप में ग्रहण करने के लिए कुछ जो 21 डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है निःशक्तता के 21 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है मानसिक मंदता, जिसमें समझने बोलने में कठिनाई। दूसरा है ऑटिज्म, जिसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई से संबंधित निःशक्तता। तीसरा है सेरेब्रल पॉलिसी, जिसमें चलने एवं हाथों से संबंधित कठिनाई, जिसे हम पोलियो की श्रेणी में भी रखते हैं इसको, सेरेब्रल को। चौथा है मानसिक रोगी, जिसे अस्वाभाविक व्यवहार जब व्यक्ति करता है तो उसको मानसिक रोगी की श्रेणी में रखते हैं। और पांचवा है श्रवण बाधित, यदि कोई व्यक्ति सुनने में अक्षम है। और छठा है मूक निःशक्तता, बोलने में कठिनाई हो रही है। सातवां दृष्टिबाधित, यानी कोई देख नहीं पाता है। और आठवां है अल्प दृष्टि, यानी आधा देखता है। नौवां है चलन निःशक्तता, कोई व्यक्ति चलने में निःशक्त है। 10वां है कुष्ठ रोग, किसी व्यक्ति को कोई कुष्ठ रोग हो गया है, हाथ और पैरों में अपंगता है। 11वां है बौनापन है, वो भी इसकी श्रेणी में आता है निःशक्तता की। 12वां है तेजाब हमला पीड़ित, इसको भी निःशक्तता की श्रेणी में रखा है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मांसपेशी दुर्विकास, यदि शारीरिक संरचना सही तरीके से नहीं हो रही, उसका विकास नहीं हो रहा, तो उसको हम इसकी श्रेणी में रखेंगे। 14वां है बोलने, श्रुत लेखन, लेखन इत्यादि में जो निःशक्तता है। 15वां है बौद्धिक निःशक्तता, यदि कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सही भांति समझ नहीं सकता। 16वां है मल्टी स्क्लेरोसिस, यानी दिमाग व रीढ़ की हड्डी के समन्वय में कभी समस्या हो रही है। 17वां है पार्किंसंस रोग, जिसमें हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न होती है। 18वां है हीमोफीलिया, जिसे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, उसे हीमोफीलिया कहते हैं, ये निःशक्तता। और 19वां है थैलेसीमिया, जिसे खून में हीमोग्लोबिन की विकृति कहते हैं, थैलेसीमिया। 20वां है स्किल सेल डिजीज, यानी रक्त अल्पता, यदि किसी व्यक्ति में रक्त की बहुत ज़्यादा अल्पता आ गई है। और 21वां है अंतिम है बहु निःशक्तता, यानी 2 या 2 से अधिक निःशक्तता, यानी 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज यदि किसी व्यक्ति के भीतर है तो वह निःशक्तता की, दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। लेकिन मित्रों, साथियों, ध्यान रखना, ये सभी जो 21 प्रकार की निःशक्तता हैं, इनका जो निःशक्तता का जो प्रतिशत है वो 40 से ऊपर होना चाहिए, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। तो आज की जो वीडियो थी आप सभी को कैसी लगी? यदि वीडियो का आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसका PDF ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो आप सभी को यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं तो हमारा भी आत्मबल बढ़ता है और हम अभिनव प्रयोग करके आप सभी के सामने नए नए प्रश्नोत्तर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।